हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल क्या होते हैं वो अपन देखेंगे। अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, उनको मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। टर्म्स क्या होते हैं, देखो टर्म्स क्या होती है कि कोई भी पोलिनोमियल है मेरे पास में, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास है 2x+3, राइट। तो इनमें कितनी टर्म्स आ रही है, 1 और 2, तो ये हो गई इसकी टर्म्स हो गई, राइट। अब कोफिशिएंट क्या होता है तो इसकी स्टडी कर लेते हैं अपन। जैसे 2 ये एक्स हुआ, तो ये अगर 2 है वो हो गया इसका कोएफिशिएंट। ये जो कांस्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये क्या हो गया इसका कोएफिशिएंट, है ना। अब ये जो एक्स है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, 1, -1, 0, 1, -1.1, 1.1, रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी, ये वेरी कर रहा है, वो वेरी कर रहा है ना एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। जो वेरी कर रहा है उसको वेरिएबल बोलेंगे। सिंपल सी बात है, राइट। समझ में आ गया। तो जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन x² + 2x + 3, राइट। तो इसमें टर्म्स कितनी हुई, कितनी टर्म्स है इसमें, 1, 2, 3, राइट। इसमें कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, राइट। वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल क्या है, एक्स ही तो वेरिएबल है, राइट। तो ऐसे अपन को पहचानना है, तो ये पता लग गया अपन को, है ना। अब सेकंड है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के बेसिस पे, है ना। जैसे मैंने लिख किया ये, लिखा ये, और लिखा मैंने ये, है ना। यहाँ पे देखो एक टर्म आ रही है, एक टर्म आ रही है ना, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। यहाँ पे देखो एक और दो, दो टर्म आ रही है तो इनको बोलेंगे बाइनोमियल। ओके। अगर तीन टर्म आ रही है तो ट्राइनोमियल, राइट। तो ये हो गया बस। बेस टर्म्स, कितनी टर्म्स आ रही है उनके बेसिस पे इनको बोलते हैं। अगर इससे ज्यादा आ रही है तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। समझ रहे हो। जैसे ये हो गया x³ x², 3x+2, 3 से ज्यादा रहते उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। सिंपल सा है ना, पोलिनोमियल। ओके। सेकंड, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, है ना। तो अपने जनरली ये तीन ही अपन को देखने हैं। लीनियर, लीनियर में क्या होता है कि x की जो ना, x की जो पावर होती है, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये इसको लीनियर बोल दिया, है ना। लीनियर, x की पावर 1 है तो लीनियर। जैसे 3x+1 है, तो ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है, राइट। अगर मैं देखूं x की पावर 2 कर दूं मैं, x² + 2x + 3, तो x की जो हाईएस्ट, यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो अपन को देखनी है x की हाईएस्ट पावर। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, राइट। अगर x की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, राइट। x की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 3 हो, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्यूबिक। यहाँ पे देखो क्यूबिक है, यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बट इनको नहीं देखना, जो हाईएस्ट वाली है उसको देखना है। ये 3 है, ये 3 है, तो ये क्यूबिक हो गया, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर बता सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री, राइट। ये हो गया सेकंड डिग्री, और ये थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री वाले लीनियर हो गए, सेकंड डिग्री वाले क्वाड्रेटिक, थर्ड डिग्री वाले क्यूबिक हो गए, राइट। ओके, सिंपल सा है, राइट। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे ये मोनोमियल है, राइट। इसको भी तो पोलिनोमियल बोल सकते हैं अपन। ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, एक्स की जो वैल्यू है ना वो बतानी है जहां पे ये जीरो हो रहा है, तो कहाँ पे जीरो होगा। तो आप वो वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, 2x = -3, x = -3/2, है ना। अगर इस इक्वेशन में -3/2 रखूं मैं, 2 इंटू -3/2 +3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, -3 + 3 = 0। तो x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को जीरो बनाते हैं वही क्या होती है, वही जीरोज होते हैं, राइट। जैसे ये x-2, यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को जीरो बना देगी, तो x को वैल्यू 2 रख दूंगा ना मैं, तो 2 - 2 = 0, है ना। समझ रहे हो। तो जनरली क्या होता है कि डिग्री, जनरली क्या ये होता ही है, क्या होता है कि डिग्री 1 है ना, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1 होंगे, राइट, है ना। ये हमेशा होगा। डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरो, ये ऑलवेज नहीं, जनरली होता है। आगे आपको मैं समझाऊंगा कि क्यों होता है ना। डिग्री 2 हो गई, जैसे डिग्री क्या हो गई, जैसे x² - 1 है ना। इसके जीरोज करने हैं तो अपन को पता करने पड़ेंगे कि ये x की किन किन वैल्यू पे जीरो हो रहा है ना। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया, x² - 1 को मैं लिख सकता हूँ x+1 और x-1, राइट, लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे, इसको ब्रेक कर सकते हैं। ओके। अब देखो जीरो, अब देखो अगर इसको मेरे को जीरो बनाना है, या तो मैं इसको जीरो बना दूं या इसको जीरो बना दूं। अगर इसको जीरो बना दिया ना,
तो ये जीरो से ये वाला मल्टीप्लाई होकर वापस जीरो आ जाएगा। अगर इसको जीरो बना दिया तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा। पहले इसको जीरो बना के देखते हैं। ये जीरो कब बनेगा? एक्स की वैल्यू -1 रख दूं ना तो ये जीरो बन जाएगा। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 होते ही -1 ये हो गया। तो ये तो हो गया जीरो, ये हो गया -2। जीरो को -2 से करेंगे, जीरो इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो आ गई वैल्यू, राइट? समझ रहे हो? तो एक्स की वैल्यू एक बार तो मैंने -1 रखी। अब देखो यही था, वही है, क्या है? एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अगर एक्स की वैल्यू 1 रख दूं ना तो 1 प्लस 1, राइट? और ये देखो 1 माइनस 1 हो गया, ये हो गया जीरो। तो 2 इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, जीरो इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो x की कौन सी वैल्यू पे ये पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक जीरो हो रही है? x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पे, है ना? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आए? 2 आए। तो डिग्री 2 है ना, तो नंबर ऑफ जीरो भी 2 होंगे। ऐसा ही डिग्री 3 के लिए होता है जनरली, है ना? जनरली, ओके, इस बात का ध्यान रखना। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब क्या होता है? ग्राफ से अपन समझ पाएंगे इसको। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ ले लेता हूँ मैं, है ना? ग्राफ ले लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस हो गया मेरा, ये वाई एक्सिस हो गया, और मैं देखता हूँ एक मेरे पास क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है ना? ये लीनियर इक्वेशन है मेरे पास, जो कि ये एक्स एक्सिस को -1 पे काट रही है। तो मीनिंग क्या क्या बोल रहा है ग्राफ के हिसाब से? क्या बोल रहा है कि वाई है ना, वाई, ये वाई जहां पे जीरो हो वहां पे एक्स की वैल्यू देख रहे हो। ये वाई देखो यहाँ पे, तो यहाँ है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1। देखो वाई है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। ये वाई समझ लो, थ्री थ्री मान के समझ लो। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू या समथिंग कुछ होगी। जब वे वाई को नीचे लेके, यहाँ समझ लो टू है, तो टू पे कितने हो गया? ये वन हो गई। जब मैं इसको जीरो पे लेके आऊँ तो इस जीरो पे वाई को, जीरो पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, तो वही उसका जीरो होगा, है ना? या दूसरा ऐसा भी कि ये कर्व है या जो भी ये लाइन है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पे काटती है ना? वही क्या होगा? इसका जीरो होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैं ये एग्जांपल और लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये वाई एक्सिस है मेरा, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये कोई मैं लेता हूँ, इसको बोलते हैं कोई क्वाड्रेटिक, मैंने वो ले लिया, है ना? ये क्या है? पोलिनोमियल मेरा कर्व है, कोई कोई कर्व ले लिया। तो ये मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे -2 पे काट रहा है, यहाँ पे 1 पे काट रहा है, ऐसे कुछ रेंडमली मान लिया, है ना? तो अब देखो y की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अक्स मिलेगा, यहाँ पे कुछ अक्स मिलेगा। जब y की वैल्यू मैं जीरो लेके आऊंगा ना, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा मेरे को एक्स, और यहाँ पे कुछ एक्स मिलेगा मेरे को, है ना? समझ रहे हो? तो ये जो ग्राफ है, ये जो एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करता है, या तो वो, या y की वैल्यू जहाँ भी जीरो, दोनों एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं, दोनों बात एक ही है ना? कोई से भी तरीके से जा सकते हो। या तो y की वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रही है, वो जो भी x की वैल्यू आ रही है वो मेरे को चाहिए, या जो ये है ना, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो ही जीरो होंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? एक और दो, दो नंबर ऑफ जीरो होंगे, और उनकी वैल्यू क्या होंगी उन जीरोज की? मतलब उन एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक तो एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू 1 होगा, राइट? तो ये दे रखा है। अब है केस 1, 2 और 3। 3 केस अपन को क्या है? देखने हैं ना, 3 केस देखने हैं। तो मैं आपको देखो पहला केस बताता हूँ। पहला केस क्या है? पहला केस सिंपल सा है मेरे पास। एक क्वाड्रेटिक है मेरे पास, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि क्या हो रहा है? कुछ ऐसे हो रही है, राइट? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास कि जो क्या हो रहा है? ओनली क्या कर रही है? टच कर रही है एक्स एक्सिस को। और तीसरी क्या है? वो उससे जस्ट ऊपर है ना? अब देखो ये कैसे भी हो सकते हैं, राइट? जैसे मैंने इसको ऐसा बनाया, तो हो सकता है ये ऐसा भी हो जाए, है ना? 2 बार कट करना चाहिए। जैसे ये है, तो हो सकता है ये ऐसे भी आ जाए, है ना? कैसे भी हो सकता है। और हो सकता है ये है, तो ये ऐसे भी आ जाए, है ना? मतलब ये देखो एक ही टाइप के आ गए। यहाँ पे देखो इनकी क्या है कि ये, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ कितने आएँगे? 2 आएँगे। 2 बार कट कर रहा है ना? यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एक ही, केवल टच करके जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? ज़ीरोज़ कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने होंगे? 1 होंगे। और यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने होंगे? यहाँ ज़ीरोज़ होंगे 0। यहाँ पे कट ही नहीं कर रहा, तो इसलिए नहीं होगा। तो हमेशा देखना है कि एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है ना? जैसे ये ग्राफ है, ये कितनी बार कट कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टाइम्स, है ना? जैसे दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, राइट? है ना? और ये ऊपर चला गया ऐसे, है ना? तो ये देखो 1 टच कर रहा हूँ ओनली, ये कट कर दिया 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? ज़ीरोज़ हैं कितने? 6 है। यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने थे? 9 है। समझ रहे हो? तो बस यही चीज़ देखनी है अपन को कि ज़ीरोज़ देखने हैं,
तो कितनी बार कट कर रहा है, तो वो तो हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरो। और अगर इन जीरोज की वैल्यू पता करनी हो तो जो अक्स जहां पे कट कर रहा है ग्राफ को, उन अक्स की वैल्यू अपन को बता देनी है। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये कट कर रहा था, ये -2 था और ये 1 था, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने थे, 2 थे। बट उन जीरोज की वैल्यू क्या है, एक पे तो है जीरो की वैल्यू -2 और एक जीरो पे है वैल्यू 1, है ना। बस ये, और अपन को ये भी चीज ध्यान रखनी है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, अपन को जीरो कहाँ पे प्राप्त होगा, जहां पे y की वैल्यू जीरो हो जाएगी वहीं प्राप्त होगा। जैसे है ना, जैसे ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू, जैसे ये था 2x+3 कुछ भी है ना, ये लीनियर इक्वेशन है, कुछ भी कुछ ग्राफ आएगा ऐसा कुछ, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू इस y की वैल्यू जीरो रख दूं मैं, अगर इस y की वैल्यू जीरो रख दूं, ये रहा y, इसकी वैल्यू जीरो रख दूं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2, तो ये -3/2 यहाँ पे आएगा। अगर x की वैल्यू -3/2 रख दूं तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो आ जाएगा, है ना। तो x की वो वैल्यू जहां पे y जीरो हो जाए वही जीरो होगा। और क्वाड्रेटिक में दो होते हैं जनरली, जनरली राइट, जनरली क्यों बोला, देखो वो जनरली इसलिए, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होने चाहिए थे, दो होने चाहिए थे, बट क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है। ये क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होने चाहिए थे, दो होने चाहिए थे, बट है कितने, जीरो है ही नहीं यहाँ पे, तो है ना। तो जनरली इसलिए मैंने वहां पे जनरली बोला था, है ना। बट क्या, बट उसके केस में, लीनियर के केस में हमेशा होगा, ठीक है। लीनियर के केस में हमेशा ये कट करेगा, है ना, कि है ना, हमेशा ध्यान रखना है। तो लीनियर केस में हमेशा क्या होगा, अगर अक्ष की डिग्री 1 है तो उसका एक तो क्या होगा, होगा ही होगा, वो क्या, एक तो जीरो होगा ही होगा, है ना। बट नॉट इन द केस ऑफ क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन चैप्टर 2 का, पोलिनोमियल का। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।